नमस्कार दोस्तों। आपको पता है कि ईरान और अमेरिका वॉर जो है, वो उस मुकाम पर पहुँच चुका है, जहाँ से या तो ईरान पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, या तो फिर अमेरिका जो है, वो पूरा वर्ल्ड अमेरिका के खिलाफ हो जाएगा। 2 चीज़ें होने वाली है। या तो ईरान खत्म हो जाएगा और पूरा दुनिया शांत बैठा रहेगा, तमाशा देखता रहेगा, या फिर पूरा दुनिया जो है, वो अमेरिका को इस बार नहीं छोड़ेगा। जापान वाला स्थिति नहीं होने वाला है। हिरोशिमा और नागासाकी पर जिस तरह से न्यूक्लियर बम का वार अमेरिका के द्वारा हुआ था, उस तरह से फिर से क्या इतिहास दोहराएगा और ईरान पर सेम चीजें होने वाली है। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान का आज की रात आखिरी रात होगा। मतलब यही रात अंतिम, यही रात भारी। जो रामायण में बोला गया था, वैसे ही कुछ ईरान का हालात आज होने वाला है। ट्रंप ने दावा किया है कि आज रात हम दुनिया के लंबे और जटिल इतिहास के सबसे अहम पल के गवाह बनेंगे। 47 सालों से ज्यादती, भ्रष्टाचार और मौत का सिलसिला आखिरकार खत्म हो जाएगा। ईश्वर ईरान के लोगों की रक्षा करे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज रात ईरान की पूरी सभ्यता खत्म करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी, जिसे फिर कभी वापस नहीं लाया जा सकेगा। डोनाल्ड ट्रंप का जो एक्स हैंडल है, उसके द्वारा देखिए ट्रक पे क्या लिखे हैं कि अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, never to be brought back again. I don't want that to happen, but it probably will. However, now that we have complete and total regime change, where different, smarter, and less radicalized mind prevail, maybe something revolutionary, wonderful can happen. Who knows? We will find out tonight. One of the most important moments in the long and complex history of the world. 47 years of extortion, corruption, and death will finally end. God bless the great people of Iran. आप देख सकते हैं कि किस तरह से धमकी दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट है, धमकी नहीं कह सकते हैं। दोनों देश लड़ रहे हैं, दोनों देश आपस में मुकाबला कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका का सीन आप देखे होंगे कि किस तरह से वार में ईरान जो है, वो पूरी की पूरी तरह से तबाह हो गया है। ये पिक्चर से आपको दिख रहा होगा कि ईरान का हाल कैसा है। लोग सड़कों पर भी सुरक्षित नहीं है, लोग घर में सुरक्षित नहीं है, लोग कहीं भी ईरान में सुरक्षित नहीं है। कब किसका मौत आ जाए कोई नहीं जानता है, लेकिन पूरा दुनिया शांत है। ईरान का क्या गलती है, इसका पूछने वाला कोई नहीं है। जो चाह रहा है वही किया जा रहा है। किसके द्वारा? पावरफुल लोगों के द्वारा। ईरान में कई जगहों पर अटैक हुए हैं। अमेरिका और इजराइल ने मंगलवार को ईरान में कई जगहों पर हमला किया। सबसे बड़ा हमला खाग आइलैंड पर हुआ है, जहां ऑयल टर्मिनल को निशाना बनाया गया। ईरान का करीब 80 से 90% कच्चा तेल यहीं से एक्सपोर्ट होता है। इसी दौरान कोम और कसान में भी पुलों को निशाना बनाया गया। कसान के पास यह यहबा बाद रेलवे पुल पर हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। इसके अलावा पूर्व उत्तर पश्चिम ईरान में तबरीज जंजान हाईवे के पुल पर भी हमला किया गया। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने मंगलवार को रात 8 बजे अमेरिका समयानुसार तक हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला, तो उसके जरूरी ठिकानों पर हमला किया जाएगा। इन हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए यूएई के शारजाह में हमला किया। ईरान पहले ही कह चुका था कि अब वह चुप नहीं बैठेगा, अमेरिका और उसके सहयोगियों के ठिकानों को निशाना बनाएगा। इस तरह से दोनों देश एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं, एक दूसरे पे बम फोड़ रहे हैं, एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं। नुकसान तो दोनों देशों का है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका अपने 2 फाइटर जेट के पायलट को ईरान से निकाल लेता है, जिस तरह से अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है, उससे लगता है कि ईरान जो है वो कंप्लीटली बर्बाद हो जाएगा। ईरान के पास खोने को कुछ नहीं बचा है। ईरान के सुप्रीम लीडर
ईरान के टॉप मोस्ट लीडर सभी मारे जा चुके हैं और ईरान जो है गरीबी तंगहाली को झेल रहा है। देखिए आज का धमकी का क्या होता है, वैसे तो कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो इस तरह का बयानबाज़ी करते आए हैं और करते रहते हैं, लेकिन इस बयानबाज़ी का क्या असर पड़ता है, वो देखने वाला होगा। धन्यवाद।